नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। बेरमो कोयलांचल में यहाँ बहुत सारे बेरोज़गार लोग ट्रक खरीदे थे और इस समझ के खरीदे कि लोगों का उसकी जो मजबूरी है, जो बेरोज़गारी है, उसका भरण पोषण हो सके। अपने बाल बच्चों के भविष्य को लेकर जमा पूंजी से लोगों ने ट्रक खरीदा, लेकिन इन दिनों ऐसी हालत हो गई है कि कई ट्रक बिक गए और कई ट्रक जो इसकी मालिक है वो खींच के ले जा रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ ट्रक ऑनर और ट्रक के मालिक भी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि अभी का क्या मौजूदा हालात है। क्या नाम हुआ आपका? उमाशंकर सिंह। क्या कहना चाहेंगे अभी? क्या कहना चाहेंगे, सभी ट्रक्स लगभग 2 साल से तो यही हाल है। डीजल का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है, भाड़ा वहीं का वहीं है या भाड़ा घट भी रहा है। अब बड़े बड़े लोग आ गए हैं इस धंधे में, जो भी बड़ी कंपनीज़ है। अब मान लीजिए कि जैसे व्हीलसाई वाला या व्हीलसाई कंपनी है या बॉश एक सॉफ्टवेयर आता है, वो क्या नाम है उसका, ब्लैकबग कंपनी है। ये भाड़ा सब जगह मैनेज कर रही है। ये ट्रांसपोर्टर सबको हायर कर रही है, हायर करके भाड़ा को और कम कर रही है, ना कि ज़्यादा कर रही है। आप ब्लैकबग के सॉफ्टवेयर में ये करेंगे तो आपको जहाँ 1500 का भाड़ा है वो 1300 का भाड़ा बताएगा, और वो सारा का सारा भाड़ा बुक कर चुका है। तो हम लोग को भाड़ा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि 2019 से हम लोग का लोकल सेल के ये से लिए थे गाड़ी, लोकल सेल के भरोसे। लोकल सेल में ना ऑफ़र मिल रहा है और ना प्रबंधन सपोर्ट कर रहा है, ना कोई सपोर्ट कर रहा है। 2019 में क्या हुआ था कि लोकल सेल नहीं हो पा रहा है और इसके लिए कौन जवाबदेह है? 2019 में सारा का सारा कोयला, एक पॉलिसी बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि हमको सबसे पहले बिजली देना है सब जगह, और उसके चलते 70 to 80% कोयला जो है सारा का सारा पावर प्लांट्स में जा रहा था। पावर प्लांट्स में गया तो हमारा जो ट्रक के थ्रू जो कोयला जा रहा था वो सारा कोयला को बंद कर दिया गया। कहीं भी ऑफ़र नहीं दिया गया कोयले का। ऑफ़र नहीं दिया गया तो गाड़ियाँ सब खड़ी हो गई। कहीं भी किसी कोयलरी में ऑफ़र नहीं था तो भाड़ा भी नहीं रहा। ट्रांसपोर्ट में इतना ज़्यादा लोड पड़ गया कि वहाँ पे जो भाड़ा 3000 रुपये टन इंदौर का था उस समय, अभी इंदौर का भाड़ा आपका 2200 रुपये टन है। जबकि जिस समय 3000 रुपये टन भाड़ा था टाटा से इंदौर का, उस समय डीजल का रेट 55 रुपये था। आज डीजल का रेट लगभग 100 रुपये है और भाड़ा आपका 800 रुपये कम हो गया। बेरमो कोयलांचल में आपके जैसे कितने लोग होंगे? हम लोग तो वैसे गोविंदपुर फेज़ 2 से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे लगभग 700 गाड़ियाँ हैं। जरंडी में लगभग 1000-1200 गाड़ियाँ हैं। फिर आपका खास महल में लगभग 800 गाड़ी हैं। और बेरमो कोयलांचल में, बेरमो उधर ढोरी अमलो वगैरह में कम से कम 2 से 3000 गाड़ियाँ हैं। मिला जुला के इधर 20,000 गाड़ियाँ हैं बेरमो कोयलांचल में। लगभग सारा का सारा यही स्थिति है। गाड़ियाँ सब बिकने के कगार पे है। हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, एक बात सुन लीजिए कि इसमें से अगर आप सॉफ्टवेयर पे चेक कर लेंगे तो मेरे यहाँ 60% गाड़ियों का पेपर फेल हो गया। बिना पेपर की गाड़ी चल नहीं सकती है कहीं भी। लॉकडाउन में वो एक र्यूमर आया था कि आपका टैक्स माफ़ किया जाएगा, परमिट माफ़ किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये झूठ का बवेला था, सिर्फ कुछ नहीं किया गया। कोई माफ़ी उफ़ी नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट किया गया था कि आपका किस्ती को 3 महीना एक्सटेंड किया गया था, लेकिन उसके एवज में डायरेक्ट डबल किस्ती लिया है फाइनेंसर हम लोगों से। मान लेते हैं कि 3 किस्ती हम लोग का एक्सटेंड कर दिया था, तो वो सारे 6 किस्ती का पैसा लिया, चाहे मैग्मा हो या एसडीबी हो, कोई भी हो। मोरेटोरियम जो किया था उसमें हम लोग को बुड़बक बनाया गया है, और उसमें एक किस्ती के बदले में 2 किस्ती लिया है। एक किस्ती अगर एक्सटेंड किया है तो बताइए कौन सा ब्याज लिया है, समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट का कोई उस पर कोई अधिकार ये नहीं है, शिकंजा है नहीं। फिनांसर जो अभी कुछ लोगों को जो गाड़ी दिए थे, तो क्या अभी कितने लोगों की गाड़ी खिंचा गई है वापस? हमारे यहाँ से कम 25 से 30 गाड़ियाँ खिंच गई हैं, और लगभग 100 गाड़ी ऐसी है। आप यहाँ कैमरा लेके आए हैं, देख लीजिए कि गाड़ियों की स्थिति ये है, सबके नीचे घास जम चुका है। जो स्थिति है, मतलब कितने दिनों से नहीं चली होगी। अभी आप क्या चाहते हैं और सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? कम से कम हम लोग को ये गारंटी मिले सरकार की तरफ से कि डीजल को जीएसटी के अंदर लाइए या ना लाइए। हम लोग को पता चला जीएसटी काउंसिल का बैठक होने वाला है, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, कोई राज्य सरकार तैयार नहीं हुई है। संघीय व्यवस्था है कि क्या है समझ में ही नहीं आता है। राज्य सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो संघीय व्यवस्था क्यों रखें? संघीय व्यवस्था को भंग कर दीजिए। आपकी बात राज्य सरकार नहीं मानती है तो संघीय व्यवस्था है रहा नहीं कहीं। आपका क्या पॉलिसी है फिर? काहे का आप फाइनेंस मिनिस्टर? डीजल का रेट कम होना चाहिए, टोल टैक्स पे कम से कम लगाम लगना चाहिए। टोल टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, टोल टैक्स पे लगाम होना चाहिए। और एक पॉलिसी आनी चाहिए कि इससे कम भाड़ा पर किलोमीटर पर टन नहीं होना चाहिए। 4 रुपये 10 पैसा पर टन पर किलोमीटर 2011 में भाड़ा था, मान लीजिए कोई कंपनी देती थी, उस हिसाब से अभी कम से कम 8 रुपये 20 पैसा पर टन पर किलोमीटर होना चाहिए ना। ऐसा कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। इस पर भी तो गडकरी जी को पॉलिसी बनाना चाहिए। सिर्फ रोड बनाइएगा और टैक्स लीजिएगा, ऐसा नहीं ना होता है।
आपका कुछ बनता भी है, जिससे आप टैक्स ले रहे हैं उसके लिए भी तो कोई फ़र्ज बनता है कि वो मर जाए। आज हम लोग गाड़ी बेचने की स्थिति में है और ख़रीदार नहीं है। ख़रीदार है तो दाम नहीं मिल रहा है, या तो फिर गाड़ी फिनांसर वापस ले फिनांसर वापस ले जा। कल 2 गाड़ियाँ गई हैं यहाँ से, 9992 और एक और 5455 क्या नंबर है, ये 2 गाड़ी कल गई है। अभी आप सुन रहे थे एक ट्रक ओनर की जो वेदना है। आप पूरे 2-3 साल के अंदर में ट्रकों की मालिकों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब गाड़ियां वापस फिनांसर खींच के ले जा रहा है। इनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। और बेरमो कोयलांचल में हमको लगता है कि ट्रक ओनर के साथ साथ डीओ होल्डर हैं और कोयला से जुड़े जो व्यवसायी हैं, लगभग 50,000 आबादी इस केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से सभी पीड़ित है। आप देख रहे थे बेरमो से लाइव लगातार के लिए मैं हूं अनंत कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।